कल्पना कीजिए ऐसा संसार जिसमें युद्ध नहीं, ऐसा संसार जो रोने और नफरत से आजाद है। कोई गरीबी नहीं, जहां पर हर एक के पास अपना घर है। ऐसा संसार जहां पर प्राकृतिक विपदाओं का अस्तित्व नहीं। कल्पना कीजिए ऐसे संसार की जिसमें कोई अन्याय या धोखा नहीं है। ऐसे जीवन की कल्पना कीजिए जिसमें न कोई चिंता न कोई डर है। ऐसा समय तो आ रहा है जब संसार सिद्ध एकता को जान पाएगा। एक दिन आपको मुश्किलें सहनी नहीं पड़ेगी, लेकिन आप सिद्ध शांति और आनंद का जीवन जिएंगे। और वो दिन जैसे आप सोचते हैं उससे भी पहले शुरू होगा। यही तो है मिलेनियम, आने वाला सुनहरा युग। आज डॉक्टर डेविड जर्मया अपने संदेश में मिलेनियम की एक झलक दिखाते हैं। तेरा राज्य आए। बस कुछ पलों में यही तो आ रहा है। आज दिशा परिवर्तन में। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। और आइए अब डॉक्टर जर्मया से संदेश सुनते हैं। तेरा राज्य आए। पहले विश्व युद्ध के बाद में रेड क्रॉस ने एक अमेरिकन नौजवान को काम पर रखा कि यूरोप में जाए, कि वहां दुख उठाने वाले लोगों की मदद करे। एक किसान लड़के ने मजूरी से ये दर्शन पाया। आवेदन करने के लिए उसकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन उसने बर्थ सर्टिफिकेट में हेरफेर की और रेड क्रॉस में जुड़ गया और वो फ्रांस में एक एम्बुलेंस ड्राइवर बन गया। वहाँ की फ्रेंच डिज़ाइन और आर्किटेक्ट की रौनक और महारत के प्यार में पड़ गया। वो सब सीख गया, जैसे महल के चेम्बर्स और गार्डन्स और गैलरीज में जो पेंटिंग्स लगती हैं, ये उसके लिए एक जादू जैसे थे जो उसे रोमांचित कर रही थी। बाद में ये जवान अपनी पत्नी के साथ यूरोप में लौटा और रोमांचक दुनिया बनाने के बारे में सोचने लगा। ऐसा देश जो भरा हो राजा और रानियों से, किले और महलों, हीरो और विलन से, और ऐसे स्वप्न का राज्य। अगर आज आप वॉल्ट डिज्नी के किसी थीम पार्क में जाते हैं, आप हर जगह राजघराने को देख पाएंगे। मोफासा लायन किंग का, किंग टाइटन लिटिल मरमेड से, क्वीन लिया, प्रिंस चार्मिंग और सारी राजकुमारियां जैसे स्नो वाइट, सिंड्रेला, एरियल, जैस्मिन और ये सब। लोग कहते हैं कि डिज्नी पार्क संसार में सबसे खुशी की जगह है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। मतलब वहाँ की टिकट्स तो बहुत महंगी हैं, बड़ी लंबी कतारें। अगर आप वहाँ गए होंगे तो देखे होंगे थके हुए माता पिता थके हुए जवानों को मैनेज करने की कोशिश करते। यहाँ तक कि बच्चे भी वहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि ऐसी जगह है जहाँ राजघराना है, राजाओं की ज़रूरत है और दिन में खुशी राज करती है। C.S. लुइस कहते हैं, संसार की चीज़ों के लिए हमारी अभिलाषा मनुष्य के हृदय की सच्ची इच्छा दिखाती है। ऐसे संसार की जहाँ पर जैसे सब होना चाहिए वैसे ही है। इन मनगढ़ंत कथाओं के पीछे एक वास्तविकता है जो हमें आगे और ऊपर खींचती है। हम सब इस तरह का संसार चाहते हैं। अब हम जिस संसार में रहते हैं उसकी ओर देखकर जानते हैं, जहाँ तक कि मैं कहता हूँ मुझे याद नहीं कि इससे भी बुरी परिस्थिति कभी थी। दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम समय में मेरा जन्म हुआ। यहाँ तक कि युद्ध के समय में उत्साह और देशभक्ति थी कि अपने देश की रक्षा करें, पर अब हम ये सोचते हैं यदि कोई लड़ने के लिए आ जाए तो हमें एक और युद्ध लड़ना पड़ेगा। हमारे संसार में जो कुछ भी हो रहा है ऐसे लगता है ये तो घटते जा रहा है। हमने इसकी आशा नहीं की थी। लोग कहते हैं अगर हम सही काम करेंगे तो हमारा संसार बेहतर होगा। हमारा संसार बेहतर नहीं होगा। हमारे हृदय में हम इसे जानते हैं और बाइबल कहती है कि हम कराहते हैं इस आने वाले नए संसार के लिए। अपनी किताब मिरेकल्स में लुइस ने इस तरह से बताया, एक असली बिना गौर का सपना मनुष्य की कल्पना पर आ रहा है। दूसरे शब्दों में हम सुनहरे युग का सपना देखते हैं इस संसार के लिए, क्योंकि सच में बेहतर संसार उपलब्ध है। किसी तरह से हम अपने हृदय में इसे जानते हैं और अपनी बाइबल से भी इसे जानते हैं कि बेहतर संसार आ रहा है। मैं स्वर्ग के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं पृथ्वी के ऊपर बेहतर संसार के बारे में कह रहा हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ आने वाला सुनहरा युग, जिसमें एक महान और महिमा में राजा है
जो खुश संसार में राज्य करेंगे, जिसमें अच्छे लोग होंगे, उनमें आप सब लोग होंगे जो कि विश्वासी हैं। पिछले साल से मैं गौर कर रहा हूँ महान रूप में गायब होने के बारे में, यीशु मसीह की वापसी और रैप्चर पर, जहाँ प्रभु से मिलने के लिए उठाए जाएंगे। और हम ये जानते हैं कि उसके बाद इस पृथ्वी पर 7 साल का क्लेश काल होगा और फिर इसके अंत में हर्मगदोन का अंतिम युद्ध होगा। और तभी आकाश की बड़ी ज्योति के समान यीशु प्रकट होंगे, जैतून पहाड़ पर आएंगे, यरूशलेम के शहर में प्रवेश करके अपने राज्य को स्थापित करेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 मसीहा की वापसी के बारे में बताता है और हर्मगदोन में एंटीक्राइस्ट के हार के बारे में बताता है। और फिर हम पन्ना पलटाते हैं, प्रकाशित वाक्य 20 में आते हैं और वहाँ हम पढ़ते हैं, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। 1000 साल, ये तो है मिलेनियम। इस शब्द का यही अर्थ है। मिले यानी 1000, इनस यानी वर्ष। और ये हमें बताता है कि मसीहा इस संसार में वापस आएंगे और 1000 साल तक वो इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। और ये तो बहुत ही अच्छा अनुभव होने वाला है। पाप होने के पहले वो तो इसी पृथ्वी की मनसा रखते थे। आदम और हव्वा के पाप के बाद में जितने भी श्राप आए, ये उन्हें फेर देगा। ये ऐसा संसार होगा जैसा कोई संसार नहीं। मैंने इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचा जैसे कि ज़्यादातर लोग मिलेनियम के बारे में सोचते हैं। आप इसे भविष्य के लिए रखते हैं, कहते भविष्य का। मुझे पता नहीं ये कब होगा, लेकिन हाँ, भविष्य में कभी न कभी तो ये होगा। लेकिन रुक कर नोट कीजिए, अगर आज रैप्चर हो जाता है तो बस 7 साल में आप और मैं मिलेनियम में रहेंगे और मसीह के साथ इस सुंदर नए संसार में राज करेंगे। ऐसा संसार जिसकी कल्पना नहीं कर सकते कि ये कितना अद्भुत होगा। 1000 साल तक। आप कहेंगे, खैर क्या ये सच में महत्वपूर्ण है कि हम इसका अध्ययन करें? चलिए, मैंने जो सीखा बताता हूँ। जब बाइबल किसी बात के बारे में कुछ कहती है तो उसका आप ज़्यादा अध्ययन करें। बाइबल में दूसरे किसी भी विषय की जानकारी से बढ़कर मिलेनियम के बारे में जानकारी दी गई है। विश्वास करना मुश्किल होता है, शायद आप इसे नहीं जानते, क्योंकि बहुत सी जानकारी तो छोटे छोटे भविष्यवक्ताओं की किताब में लिखी गई है। साथ ही यशायाह और यहजकेल में भी, कुछ नए नियम में, पर ज़्यादातर तो पुराने नियम में है। हमें उसकी ओर ज़्यादा गौर करना चाहिए, क्योंकि हम तो केवल 7 साल की दूरी पर हैं अपने आप इस राज्य का अनुभव करने से। हम 7 साल में मसीह के साथ पृथ्वी पर राज्य कर सकते हैं। मुझे याद है जब मैंने अपने दिल में इसे थाम लिया तो मैंने जाना, सच में कुछ लोगों को इसके बारे में बताइए। ये तो अद्भुत विचार है। और बाइबल के अनुसार इस पृथ्वी पर का ये समय तो खुशी का समय होने वाला है। यशायाह इस तरह से कहता है, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। इस मिलेनियम में ये वैश्विक शांति का समय होगा। यशायाह इस तरह से कहता है, वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। बाइबल कहती हम युद्ध की विद्या नहीं सीखेंगे। न कोई हथियार होगी, न बंदूकें होंगी और न ही युद्ध के हथियार होंगे। बाइबल कहती है हम इन हथियारों को लेकर खेती किसानी के औजार बना लेंगे। कल्पना कर सकते संसार जिसमें कोई युद्ध नहीं होगा। और ये तो संपन्नता का समय होगा। मिलेनियम में हर कोई संपन्न हो जाएगा। इसे सुनिए, ये योएल से है, क्योंकि जंगल में तराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताज़े तेल से उमड़ेंगे। मुझे याद है, ये तो किसानों का समाज था। इसी तरह से वो संपन्नता को बताते हैं। और एक बात है, बाइबल में इस तरह से कहा गया कि मिलेनियम के समय कि कटनी वाला बोने वाले से जा मिलेगा। मतलब वो बीज बोता और पीछे मुड़कर देखता है कि कटनी करने वाला आ गया है, और वो बस आगे पीछे ऐसे चलते रहेंगे, बोने वाला और काटने वाला। क्योंकि परमेश्वर भूमि को
इतनी आशीष देंगे मिलेनियम में, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा कटनी करते चले जाएंगे जो इस पृथ्वी पर उपजती जाएगी। और फिर ये तो प्रकृति में एकता का समय होगा। हर कोई मुझसे ये सवाल पूछना चाहता है, क्या स्वर्ग में कोई जानवर होंगे? हमने दिशा परिवर्तन में कुछ साल पहले एक परीक्षा की। कुछ साल पहले एक सीरीज के दौरान हमने कुछ ईमेल भेजे ये देखने के लिए कि किससे ज़्यादा प्रत्युत्तर मिलेगा। और एक ईमेल में ये सवाल था, क्या जानवर स्वर्ग में होंगे? और इसे 5 गुना प्रत्युत्तर मिला हमने जो बाकी पूछा था उन सब की तुलना में। और दिलचस्प बात तो ये है कि अभी इन दिनों में ऐसी संख्या है कि घर घर में पशु पाए जाते हैं। मेरे पास मेरे घर में 2 कुत्ते हैं, सभी के पास अपने पशु हैं। हम कल्पना कर सकते हैं। चलिए इसमें मैं आपकी मदद करता हूँ। सबसे पहले, यदि मिलेनियम स्वर्ग की एक झलक है तो यशायाह 11 में ये यही तो कहता है, भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। मेरे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा। यह विश्वास करना मुश्किल है, सारे जानवर शांति से रहेंगे। ये शांति का ऐसा समय होगा कि पशु भी आपस में शांति से रहेंगे। और ये तो आत्मिक जागृति का समय होगा। पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा रहता है। अब मैं आपको ऐसा कुछ बताऊं जिससे आप हैरान होंगे। हम में से बहुत से लोग सटीकता से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे बचपन से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये समय आ जाए, और अभी भी हम इसे नहीं जानते। क्या आप जानते हैं कि ये मिलेनियम का राज्य तो उस प्रार्थना की पूरी परिपूर्णता है जो यीशु ने हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाई है। मेरे साथ इसे जोर से कहिए, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। अब चलिए इस प्रार्थना की शुरुआत में चलते हैं, जहां हम प्रार्थना करते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हर दिन लाखों मसीह विश्वासी सैकड़ों भाषाओं में प्रभु की सिखाई प्रार्थना कहते हैं, हजारों अलग अलग परिस्थितियों में और दशाओं में, और ये तो पिछले 2000 साल से चल रहा है। और कोई प्रार्थना नहीं जो इतनी बार की गई हो, और इसकी तो बहुत जल्दी ज़रूरत है। अभी आप जैसे ये संदेश सुन रहे हैं, कोई न कोई किसी न किसी जगह ये प्रार्थना कर रहा है प्रभु की सिखाई प्रार्थना के इन 66 शब्दों को। मैं सुझाव दूंगा, जब हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य आए, तो हम 2 बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य आए हमारे हृदय में, और प्रार्थना कर रहे हैं कि ये पृथ्वी पर आए इस समय काल में जिसे हम कहते हैं मिलेनियम, ये सुनहरा युग जो हमारे सामने है। हमारे प्रभु के राज्य के आने के 2 पहलू हैं। पहला है अनुग्रह के राज्य की वर्तमान की वास्तविकता। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, हम तो परमेश्वर के राज्य के भाग हैं। अब परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय में है। हम किसी शारीरिक राजा की अधीनता में तो नहीं हैं, हम स्वर्ग के राजा की अधीनता में हैं, और ये राज्य हमारे हृदय में है। बाइबल के विद्वान परमेश्वर के राज्य के बारे में जो वाक्य कहते हैं उसको बताना चाहता हूँ। वो इस तरह से है, पहले से ही है पर अभी नहीं। पहले से ये राज्य हमारे हृदय में है पर अभी पृथ्वी पर नहीं है। एक दिन जब यीशु वापस आएंगे और क्लेश काल खत्म हो जाएगा, प्रभु अपने राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित करेंगे, और ये प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना का अंतिम उत्तर होगा, तेरा राज्य आए इस पृथ्वी पर जैसे कि वो स्वर्ग में है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर का राज्य वर्तमान की आत्मिक वास्तविकता है, और साथ में ये तो वो मिरास है जो परमेश्वर हम सब विश्वास करने वालों को देंगे। सभी विश्वासी मिलेनियम में जाएंगे। आखिरकार मिलेनियम में पाप होगा। लोग इसके बारे में हैरान होते हैं, पर कितने लोग जानते हैं आप विश्वासी, इसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे भी विश्वासी होंगे। तो जब वो मिलेनियम में जाएंगे और उनके बच्चे होंगे तो उनमें से कुछ विश्वासी नहीं होंगे, कुछ परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करेंगे, तो वहां पर पाप होगा, लेकिन उससे जल्दी ही निपटा जाएगा। राजा यीशु उससे निपट लेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती हो पृथ्वी पर भी वैसी हो, ये तो विनती है कि परमेश्वर राज्य करे।
हमारे अंदर ये विनती होती है, हमारे अंदर ये भूख होती है जो मैं कह रहा हूँ, प्रभु ये संसार बहुत ही मुश्किल है, आप आकर मुझे लेकर जाइए। प्रभु इस संसार को आप बदल दीजिए और आप जैसा चाहते थे वैसे इसे बनाइए। पाप संसार में आने के पहले यीशु ने अपने प्रचार की सेवकाई शुरू की, परमेश्वर के राज्य आने की खबर के साथ में। मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। उसने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। उसने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। अभी इस समय वो यहीं पर तो है। उसने पिलातुस के सामने खड़े होकर कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते। जब पवित्र आत्मा ऊपरी कोठरी में 120 चेलों के ऊपर यरूशलेम में उतरा था, मसीह के उठाए जाने के कुछ समय के बाद, तो चर्च अचानक अस्तित्व में आ गया था। और राज्य शब्द का अर्थ है एक राजा का राज्य। अगर आपने यीशु को जान लिया है तो आप उसके राज्य में हैं। मुझे याद है जब मैं अपने जीवन में ऐसे समय से जा रहा था, जब मैंने जो सोचा उसके अनुसार कुछ नहीं होता, तो मैं सोचता था और इस विचार में आ जाता था, मुझे प्रार्थना करनी चाहिए कि तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर हो जाए। कितने लोग जानते हैं अपने जीवन को ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर ये इसे दर्शा सके? ये तो बहुत ही मुश्किल होता है। इस पृथ्वी पर आपका जीवन ऐसे होगा जैसे स्वर्ग में होगा। सुनिए ज़रा, ये बड़ी दरार है, तो आप अधूरे रूप में इसे स्वीकार करते हैं कि उसका कुछ भाग आपके जीवन में, लेकिन सिद्ध रूप में नहीं। हम कभी भी नहीं पा सकेंगे तेरी इच्छा पृथ्वी पर वैसी पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। ये उसके राज्य में जाने तक नहीं होगा, लेकिन वो राजा हमारे हृदय में होंगे और वो हमारी मदद करेंगे। और परमेश्वर का ये महान राज्य जो सारे संसार में फैला है, जो कि हर देश के और भाषा के विश्वासियों से बना है, ये निरंतर बढ़ते जाएगा और एक दिन हम सब एक साथ उस राज्य में प्रवेश करेंगे और राजा यीशु सच में और शारीरिक रूप में हमारे राजा होंगे। और बाइबल कहती है वो तो राष्ट्रपति होंगे और दाऊद उसका उपराष्ट्रपति होगा। क्या आप जानते हैं? आप कहेंगे मुझे इसकी क्या परवाह है। खैर, क्योंकि बाइबल कहती है जब हम उसके राज्य में होंगे तो हमारे साथ क्या होगा, कैसे हम यीशु की उस राज्य में मदद करेंगे। ये इस वचन पर आधारित है। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। छोटी बातों में सच्चे रहे तो बड़े में भी रहेंगे। तो बाइबल हमें ये सिखाती है कि आप इस संसार में अपना काम कैसे करते हैं। जैसे वो राजाओं के राजा आपके हृदय में हैं, ये निश्चित करेगा कि आपको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी जब आप उस राज्य में जाएंगे। दूसरे शब्दों में, जब हम उस राज्य में जाएंगे तो कुछ लोगों के स्थान को देखकर हम हैरान हो जाएंगे। मैं ये समझने में मदद कर रहा हूँ कि जिस तरह से अभी हम जीते हैं, ये निश्चित करेगा कि हमारे साथ क्या होगा जब हम उस राज्य में जाएंगे। हम क्या करेंगे? राजा वहाँ पर काम देंगे, वो तो मूल्यांकन करेंगे। उसे ऐसा करने के लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो सबके बारे में सब कुछ जानते हैं और इसलिए हमें वो नियुक्त कर पाएंगे ऐसी जगह के लिए जहाँ हम उसके राज्य के लिए ज़्यादा मदद कर पाएँ। जब पृथ्वी पर प्रभु राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप प्रार्थना कर रहे हैं सुसमाचार के फैलाव के लिए इस संसार में, और प्रार्थना कर रहे हैं कि वो समय आ जाए जब सब कुछ बिल्कुल सही किया जाएगा और हम ऐसे संसार में रहेंगे जिस पर राजा यीशु राज्य करेंगे। ये तो आपकी कल्पना से बहुत बढ़कर होगा, महिमा का राज्य। ऊपरी कोठरी में यीशु ने अपने चेलों से कहा, जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है वैसे मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। इस तरह से कहा। उसके राज्य का मतलब ये अनुग्रह का राज्य है जो कि हमारे हृदय में है, पर साथ ही महिमा का वो राज्य भी है जो कि आने वाला है क्लेश काल के बाद, जब राजा यीशु इस पृथ्वी पर होंगे। और ये तो आत्मिकता का भी समय होगा। जो वचन हमने पहले पढ़े, अगर आप उसे नहीं समझे हैं तो चलिए मैं आपको याद दिला दूं। शैतान यहाँ पर नहीं होगा। क्या आप इससे सहमत हैं? 1000 वर्ष तक शैतान अतः कुंड में बांध कर रखा जाएगा। वो वहाँ से बचकर नहीं निकल सकता और वो तो मिलेनियम में जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। फिर भी हम गड़बड़ी में पड़ जाएंगे, लेकिन हम कभी ये नहीं कह पाएंगे कि शैतान ने मुझसे ये करवाया, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ करने का कोई मौका नहीं होगा। वो तो बांध दिया जाएगा 1000 वर्ष के लिए। आप कहेंगे परमेश्वर ऐसा क्यों करेंगे? पहले तो वो हम पर साबित करते हैं कि हर बात के लिए हम शैतान पर दोष नहीं लगा सकते हैं। हम में पाप में स्वभाव है ना? और उस पाप में स्वभाव के कारण हम वो काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए।
और इस संसार का राज्य तो प्रभु का यानी मसीहा का राज्य हो जाएगा और वो सदा सदा के लिए राज्य करेंगे। एक दिन भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह सारी पृथ्वी के ऊपर राजा होंगे। वो 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे और हर एक विश्वासी उस राज्य में प्रवेश करेगा और उसके साथ होगा कि इस पृथ्वी के ऊपर में राज्य और अधिकार करे। कम से कम शुरू में इस पृथ्वी पर कोई अविश्वासी नहीं होंगे, मैं ये कल्पना कर सकता हूँ। टॉक शो अलग होंगे, न्यूज़ कास्ट अलग होंगे और सब कुछ बिल्कुल अलग होगा। भजन 145 इस तरह से कहता है, वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करे। ओबद्याह ने इस तरह से लिखा, सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, परंतु उस समय सियोन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वो पवित्र स्थान ठहरेगा। याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा और राज्य यहोवा ही का होगा। जब हम इस पर सोचते, जब भी हम नक्शा देखते हैं, अभी इस समय रशिया का बड़ा देश मध्य यूरोप से बढ़ते जा रहा है आशिया की ओर, और उसके नीचे है मंगोलिया और चाइना, और पास ही में भारत है, और दक्षिणी भाग में बने हैं अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। अमेरिका और उसकी परिचित सीमाएं जो हैं ये अटलांटिक और पैसिफिक के बीच में हैं। इसके ऊपर कनाडा है और नीचे मैक्सिको है, और इन सभी देशों की तुलना में ये एक छोटा सा देश इस्राएल है जो अपनी चौड़ाई में केवल 71 मील का ही है और उत्तर से दक्षिण की ओर केवल 263 मील का है। मैं ये समय लेकर आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल कहती है कि जो इस्राएल को आशीष देंगे वो आशीषित होंगे और जो इस्राएल को श्राप देंगे वो श्रापित होंगे। हमें इस्राएल की मदद करनी होगी। ये बात नहीं कि क्या उस देश के लायक हैं। पता है उन्हें ये देश कैसे मिला? परमेश्वर ने उन्हें दिया। शुरू में ये परमेश्वर की भूमि थी, उसने उन्हें दिया और ये काम अब तक पूरा नहीं हुआ। और बाइबल कहती है कि बहुत ही जल्दी इस्राएल की सीमा भूमध्य से बढ़कर इफ्रात महानद तक होगी और सियोन पूरे संसार की राजधानी होगी। यीशु अपने सिंहासन से राज्य करेंगे। इस राज्य के दौरान यीशु अपने सिंहासन पर होंगे। यरूशलेम में हम 1000 वर्ष के राज्य के बारे में कह रहे हैं और सारे देश तो उसी के अधिकार में आ जाएंगे और शांति राज्य करेगी और पवित्र लोग प्रशासन में होंगे और धार्मिकता का राजदंड उसके राज्य का राजदंड होगा। मिलेनियम राज्य में रेस्क्यू मिशन की ज़रूरत नहीं होगी या कल्याण के प्रोग्राम या फूड स्टैंड्स या रिलीफ एजेंसी की। स्वर्ग के राजा के हाथों के नीचे संसार संपन्न होगा। बाइबल तो आने वाले शांति और संपन्नता के इस युग की भविष्यवाणियों से भरी हुई है। यह ऐसा समय होगा जब युद्ध पूरी तरह से अनजाने होंगे। एक भी हथियारबंद फौज काम नहीं करेगी, ना ही कोई सिपाही या सेलर यूनिफॉर्म में होगा। कोई मिलिट्री कैंप का अस्तित्व नहीं होगा और एक पैसा भी युद्ध के हथियार के लिए खर्च नहीं होगा। सुरक्षा के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाएगा। सुरक्षा के लिए कोई युद्ध नहीं होगा। क्या आप ऐसे युग की कल्पना कर सकते हैं? सारे देश पूरी शांति में होंगे। आनंद उठाने के लिए सारे स्रोत उपलब्ध होंगे और सभी लोग शांति के वातावरण के काम में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। वेगॉन मैगी ने इस तरह से कहा, उन्होंने अपने शब्दों में कहा, प्रभु से की गई प्रार्थना का उत्तर मिलेनियम है, तेरा राज्य आए। जब हम प्रभु की सिखाई प्रार्थना करते हैं तो कहते तेरा राज्य आए। जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर, यही तो वो राज्य है जो कि इस पृथ्वी पर स्थापित होने वाला है और उसे मिलेनियम कहते हैं। जब भी आप प्रभु की सिखाई प्रार्थना करते हैं तो आप प्रार्थना करते हैं कि वो राज्य आए। 1970 के दशक में मेरे मित्र बिल और ग्लोरिया गेटर व्यस्त थे अपने परिवार में और एक शाम उनके 2 मित्र आए जिन्होंने एक संदेश के बारे में बताया जो उन्होंने जिम क्रैबट्री प्रचारक से सुना था। क्रैबट्री मसीह की वापसी से इतने उत्साहित हुए थे। अपने संदेश का अंत उन्होंने इस तरह किया कि वो सभा के बीच में चलते हुए चिल्लाने लगे, वो राजा आ रहा है, वो राजा आ रहा है, वो राजा आ रहा है। वो मेहमान जाने के बाद बिल और ग्लोरिया बात करते रहे उस महिमा के पल के बारे में जब राजा आएगा और उसके लिए बड़ा जुलूस निकलेगा। तो बिल वहाँ पर पियानो पर बैठे और उन्होंने ये संगीत बनाया और ग्लोरिया ने अपने घर के काम को छोड़कर इन शब्दों में गीत लिखा, द किंग इज़ कमिंग।
हाँ, वो राजा आ रहे हैं और वैसे उसका राज्य। और बाइबल हमें बताती है कुछ प्रार्थनाएं जो हम उस दिन की राह देखते हुए कर सकते हैं। उनमें से एक है जो इस सभा के दौरान हम प्रार्थना कर रहे थे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो इस पृथ्वी पर जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। दूसरी प्रार्थना तो एक शब्द की प्रार्थना है जो जीवन के शुरू में मैंने सीखी। मैं बाइबल के किंग जेम्स वर्जन के साथ में पला बड़ा हूँ, आप ही के जैसे। और किंग जेम्स बाइबल में प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों की अपनी पत्री के अंतिम शब्दों में इस तरह से कहता है, मारानाथा। और आप जानते हैं हमारे समाज में मारानाथा चर्च है। मारानाथा ऐसा शब्द है जिसे सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है? मारानाथा शब्द का अर्थ है, हे प्रभु आ। तो आप पहली प्रार्थना ये कर सकते हैं, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। दूसरी है मारानाथा, प्रभु यीशु मसीह। और फिर अंत में है नए नियम के अंतिम शब्द जहां हम पढ़ते हैं, ये कहता है, हे प्रभु यीशु आ। जानते हैं दोस्तों, भविष्य में होने वाली इन सारी घटनाओं के बारे में हम उतनी ज़्यादा अपेक्षा तो नहीं रखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ भी हो वो होगी ही। जितना हम उनके बारे में सीखेंगे और परमेश्वर की महान योजना को जान लेंगे, ये समझने में मदद करती है ताकि हम और ज़्यादा धीरज रखें। ये वो संसार नहीं है जो परमेश्वर चाहते थे कि हमारे पास हो। ये ऐसा संसार है जिस पर मनुष्य जाति के पाप का धब्बा लगा है। लेकिन ऐसा संसार आ रहा है जहाँ न कोई अपराध है, जहाँ न कोई गरीबी होगी, न कोई बीमारी होगी, जहाँ पर मृत्यु तो बहुत ही अकस्मात होगी। और बाइबल कहती है उस मिलेनियम में कि जो 100 साल का व्यक्ति होगा उसे एक बच्चा समझा जाएगा। हाँ, परमेश्वर ने हमारे लिए यही तो रखा है। प्रभु, मैं चाहता हूँ कि ये प्रार्थना करूँ, प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि ये आज ही हो जाए। मेरे जीवन में जितना संभव हो सके तेरा राज्य आए इस पृथ्वी पर जैसे कि स्वर्ग में हो। ऐसे जीने में मदद कीजिए। कुछ लोगों को प्रभु राज्य में जाने पर बदलाव करने होंगे, शायद कुछ लोगों को कुछ न करना पड़े। मैं उनमें रहना चाहता हूँ जो राज्य में जाने पर थोड़े बदलाव लेकर आए, क्योंकि वो राजा की आज्ञा में पूरा जीवन जीते चले आए हैं। आशा ये आपके लिए बिल्कुल सच हो। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, उतना ज्यादा जानते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु से विनती करें कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। परमेश्वर का मुफ्त का उद्धार पाने का ये निर्णय लेने के बाद तो परमेश्वर के साथ मसीह यीशु में नई सृष्टि के रूप में आपकी यात्रा शुरू होगी। तो आज आपने अगर विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ दूसरे विश्वासियों को अपना ये निर्णय बताएं, या भरोसेमंद सेवकाई या लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में उन्नति करते चले जाएं। जैसे आप प्रभु के साथ चलते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं अगली बार आपसे मुलाकात करने की आशा करता हूँ यहीं पर दिशा परिवर्तन में।